जितेंद्र जी, अब तक मुझे लग रहा है कि जनवरी से लेके आपने बेहद सार्थक मेहनत की। अब मेहनत को उस रोड पर ले आए, कहते नहीं है वाहन कहीं फंसा था, अब वो निकल के डाबर रोड पर आ चुका है, गति पकड़ चुका है। बहुत समय जी, गति पकड़ लिया है और गति पकड़ने के साथ ही अपने लक्ष्य की ओर दिशा भी मिल गई है, उसे उसे दिशा भी मिल गई है गति के साथ साथ। दिशा भी मिल गई है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित है। अब वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, शायद सभी को न दिखाई दे, न दिखाई देने का भी कारण है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे हमको विश्वास, और सबसे बड़ा विश्वास हमको अपनी इस लोकप्रिय सरकार पे है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार। जितेंद्र जी, आपने अभी कहा कि पहले के केस में भी 18 तारीख लगी थी और 18 इसमें भी लगी जी और उन्हें एक मौका चाहिए था। मुझे लगता है कि दोनों तारीखें इसलिए कंबाइंड की गई कि अंतिम बार सब कुछ फाइनल कर दिया जाए। मतलब जो भी कंप्लायंस के लिए आदेश देना हो सकता है सरकार 18 तारीख तक कोई कंप्लायंस का मैटर पारित करके और कोर्ट में जमा कर दे। हो सकता है वित्त विभाग की अनुमति लेके कुछ नया आदेश लेके जाए। अभी ये बातें 18 तारीख तक सरकार तैयार करेगी, ये काम सरकार का है, ये शिक्षा मित्र के एप्लीकेंट के काउंसिल का नहीं है। क्योंकि देखिए अब इन सब चीजों पे कोई टीका टिप्पणी करना, कोई बयानबाजी करना, ये कदापि उचित नहीं है। नहीं, मैं अलग उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरा अलग कहने का मकसद है। और उसके बाद वो 18 तारीख को अपना अपीयर होंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे और जज साहब का काम है कि उनकी बात सुने। लेकिन जज साहब तो वही सामने होंगे जिन्होंने मौका दिया है अंतिम, कोई नए जज साहब तो आएंगे नहीं, वही वकील आपके होंगे। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जैसे कोई केस चल रहा होता है। मुझे याद है कि मई 2023 में अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। पहले दिन जिस दिन वो केस एफआईआर में था, उस दिन 63 केस सुने गए और 60 केस रिजेक्ट हो चुके थे। बड़ी उथल पुथल थी कि अब ये भी रिजेक्ट ही होगा, लेकिन वही जज साहब थे, उन्होंने उसे सुन लिया और मान लिया, स्वीकार कर लिया। पहला केस एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद उन्होंने तारीख लगा दी, अगली तारीख 2-3 सुनी। उसके बाद उन्होंने जब सरकार अपील में पहुंची तो उन्होंने सरकार से कहा कि जाइए 17,000 देकर आइए, तब तक हम कोई बात नहीं आपकी सुनेंगे। और वो ओरल ऑर्डर रह गया, लिखित मिला होता तो 17,000 मिल जाता। देखिए उस केस में क्या हुआ, नहीं, उस अलग केस को एक बता रहा हूं। और वो मामला चला गया और तब तक कुछ अनुदेशक उसमें और केस में घुस गए, दोबारा सुनवाई नहीं हो पाई। अब वो कल हटाए गए हैं, जो अन्य याचिकाएं लगी वो नहीं जा रहे थे मौके पे, तो कल उन लोगों को डिलीट किया गया है। अब सुनवाई फ्रेश होगी तभी तो कोर्ट तय करेगा। जब कोर्ट नहीं किसी केस का स्टेटस बता रहे हैं, अब आपका केस रोज सुना जा रहा है। पहले आपका सुना गया शायद 14 तारीख को, फिर सुना गया 19 तारीख को, 13 को, अब 19, अब 12 दिसंबर, अब 12 दिसंबर 18 दिसंबर और 18 दिसंबर में अगर हम माने तो 11 दिन ये और 18 मतलब लगभग 29 दिन। और 29 दिन में एक महीना मान लो मैक्सिमम, एक महीने में सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये महीना शिक्षा मित्रों के जीवन में बड़ा जिम्मेदार भरा है, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी, अदालत की तरफ से भी और शिक्षा मित्रों की तरफ से भी। क्योंकि सब जैसे कहते नहीं है, सब तरफ से एक ऊर्जा निकल रही है और उस ऊर्जा का क्या फायदा मिल जाए, ये नहीं मैं कह रहा हूं। कहने के तात्पर्य कोई कहे दबाव में आ गई है, मैं ये नहीं मानता हूं। कोई सरकार अपने मन से देती है, दबाव बहुत कम सरकारें मानती हैं, कोई भी सरकार हो, केवल दबाव मानती है वोट का, और कोई दबाव नहीं सरकारें मानती किसी भी
उन्हें सभी काम दबाव से नहीं हो सकते। हाँ, तो अब ये ऊर्जा मान लो